महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग की तरफ से सभी सम्मानित करना चाहूँगा। सरकार की ये जो एक कोशिश है, एक पहल है, जिसमें सरकार अपनी योजनाओं के द्वारा जन जन तक जाने के लिए बनाए जाते हैं, उसके संबंध में आप यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। ठीक आज के ही दिन बृहस्पतिवार को, यानी कि एक हफ्ते बाद 25 दिसंबर को देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में से एक अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन होगा। और वाजपेयी साहब के जन्मदिन की बात का जिक्र इसलिए है कि उनके नाम पर उत्तराखंड में एक योजना चली थी, अटल आदर्श गाँव। बीजेपी की सरकार मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के नेतृत्व में 2008 में पूरे प्रदेश में अटल आदर्श गाँव बनाए गए। वो गांव जिनको बुनियादी सुविधाओं मुहैया करानी थी, जिनकी असुविधाओं को, दुश्वारियों को दूर करना था। और ऐसा ही एक गांव चंपावत जिले में, चंपावत ब्लॉक मुख्यालय से बमुश्किल 10 किलोमीटर दूर सिमल्टा कांडा ग्राम पंचायत है। यूँ तो सिमल्टा ग्राम पंचायत का एक उज्जवल इतिहास है। वो क्षेत्र चंद राजाओं की राजधानी के करीब तो है ही। चंद राजाओं के जो राजगुरु थे, उनका ताल्लुक भी सिमल्टा से था। और देश की एक ऐसी हस्ती जिन्होंने देश में नाम कमाया, यानी कि देश के सबसे बड़े नौकरशाह भैरव दत्त पांडे, जो कैबिनेट सेक्रेटरी रहे और बाद में पश्चिम बंगाल और पंजाब के राज्यपाल भी रहे। उनका संबंध भी सिमल्टा से था। उनका मूल गांव सिमल्टा था, बाद में वो अल्मोड़ा बस गए। एक ऐसा गांव जिसकी लंबी सुनहरी विरासत है, उज्जवल इतिहास है। लेकिन वर्तमान कैसा है, उस गांव की तस्वीर कैसी है, उस गांव के हालात कैसे हैं, इनको जानेंगे वहाँ के प्रतिनिधियों से। लेकिन उससे पहले उस गांव में कल 17 दिसंबर को जन जन की सरकार, जन जन के द्वार के कार्यक्रम के तहत उसका आगाज सिमल्टा से हुआ। डीएम मनीष कुमार से लेकर तमाम जनप्रतिनिधियों ने उस गांव की समस्याएं सुनी और समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। समस्याएं क्या है और समस्याओं के भरोसे को लेकर आगे क्या होगा, उससे पहले पीछे क्या हुआ है, उसको जानेंगे। सीधे हमारे साथ उस क्षेत्र के ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, सीधे उनसे ही बात करते हैं। गिरीश पालीवाल साहब ग्राम प्रधान हैं। पालीवाल साहब, जो सिमल्टा का क्षेत्र है, पहले जो हम कल जनता की समस्याओं की सुनवाई का जो कार्यक्रम हुआ, उससे पहले जो सिमल्टा की आबादी कितनी है, सिमल्टा कांडा ग्राम पंचायत का जो क्या वहाँ की सुविधाएं वहाँ लोगों को मिल रही हैं और क्या सुविधाएं वहाँ लोगों को नहीं मिल रही हैं, जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं, तो उसकी क्या स्थिति है, पहले आप ये बताइए। सर नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने हमें अपने विचार देने के लिए मंच दिया। सर, कल हमारे यहाँ जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत पहले ही दिवस में जो बहुउद्देशीय कैंप आयोजित हुआ, उसके लिए मैं प्रदेश की सरकार और हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय और हमारे ज़िले के सभी अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। सर, अब मुद्दे पे आते हैं। सर, हमारे यहाँ जैसा कि आपने अभी बताया, हमारे यहाँ अटल आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत जब खंडूरी जी की सरकार थी, सिमल्टा अटल आदर्श ग्राम के अंतर्गत चयनित था। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि सर ये थी कि सिमल्टा सड़क से जुड़ा। तो उसमें 2009-10 में सिमल्टा में सड़क बनी। उसके बाद 2016-17 में कांडा तक 3 किलोमीटर और 19-20 में सिमल्टा तक पूरा डामरीकरण हुआ था सर। तो सर, कल जो बहुउद्देशीय कैंप लगा था, उसमें मैंने जिलाधिकारी महोदय को अपनी ग्राम पंचायत, जो कि अभी पहले 2 ग्राम पंचायतें थी, सिमल्टा कांडा, अभी वर्तमान में इसी पंचवर्षीय से उन दोनों को जोड़कर एक बड़ी ग्राम पंचायत बनी है, जिसका नाम सिमल्टा कांडा है। उसकी आबादी लगभग 750 है। तो सर, मैंने कल डीएम साहब को अपनी ग्राम पंचायत
से संबंधित समस्याओं के विषय में एक ज्ञापन दिया था। उसमें मुख्य रूप से 10 बिंदु थे सर। उसमें सबसे पहला पेयजल का मुद्दा था। तो उसके अंतर्गत सिमल्टा में वैसे मेन जो गांव है उसमें पानी की कोई समस्या नहीं है, लेकिन कुछ तोकों में सिमल्टा के तोक हैं 3-4 तोक, जिसमें खेतला, ये हमारा हो गया जिमदार गैर और खोली, मुस्कड़िया, इन 4 तोकों में पानी की समस्या है। और कांडा में ऐसे ही सिंहदेव और खाड़ और सुरेत और उधर धाड़गढ़ और करेल तोक, इनमें पानी की समस्या है। सब उनमें मुख्य रूप से 3 बड़ी योजनाएं पानी की चलती है। उसमें उचित रखरखाव न होने और हेड में टूट फूट होने और बहुत पुरानी लाइन है 1982 की है, तो पाइपों के सड़े गले होने के कारण ये समस्या है। इसमें उचित रूप से इनका दोबारा से पुनर्निर्माण किया जाए तो ये पानी की समस्या हल हो जाएगी। उसके बाद सर सड़क की समस्या थी। कुछ तोक अभी सड़क से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है, 3 ही तोक है सर, वो थी। और एक ये थी कि लगातार 3 साल से पेज भरान का काम चल रहा है, तो मैंने डीएम साहब से डामरीकरण करवाने के लिए कहा था। और तीसरी समस्या जो आजकल बड़ा विकराल रूप ले रही है वो थी जंगली जानवरों की। सिमल्टा कांडा आलू का प्रमुख उत्पादन केंद्र था सर, उस पर बहुत बड़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में आलू होता था, लेकिन जंगली जानवरों के आतंक के कारण वो बंद हो गया है। तो मैंने डीएम साहब को ज्ञापन में सभी संबंधित विभागों से घेरबाड़ की समस्या को हल कर लगवाने के लिए कहा है, घेरबाड़, जिससे कि जंगली जानवरों की समस्या हल हो सके और दोबारा से अच्छे से खेती शुरुआत हो सके। और उसमें चौथा था सर खेल मैदान का सिमल्टा में, जो 2022 में उसकी पूरी प्रक्रिया हो चुकी थी लगभग। उसमें खेल विभाग को सब प्रस्ताव प्रेषित हो चुके हैं, नक्शा खसरा खतौनी सब कुछ दे दिया था। और क्या कहते हैं वो वन विभाग, खेल विभाग और राजस्व विभाग का संयुक्त सर्वे भी हो गया था। तो उसके बाद सर वो 3-4 साल से अटक गया था, फिर दोबारा से इस बार हमसे प्रस्ताव मांगा है। तो वो खेल मैदान अत्यंत आवश्यक है, हमारे पास पंचायत की भूमि है, हम खेल मैदान को देने के लिए तैयार है। और फिर एक बिंदु था सर क्रांतेश्वर महादेव मंदिर, जो कूर्म अवतार माना जाता है भगवान विष्णु का क्षेत्र, कूर्म अवतार का। वहाँ तक 5 किलोमीटर जंगल का रास्ता है, उस पर एक ट्रैक रूट और संपर्क मार्ग की, उसी तरह मलालेश्वर में भी। और यही मेन बिंदु थे। और सर इसके अलावा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमारे यहाँ अभी गदेरू में पर्याप्त पानी है और उसका संरक्षण भी होगा। एक आध छोटे छोटे डैम जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिले, और कूर्म सरोवर जो कि लटकी हुई है योजना उसको चालू, यही मुख्य बिंदु थे। हमारे साथ क्षेत्र पंचायत सदस्य मनोज भट्ट साहब हैं। मनोज भट्ट साहब का जो क्षेत्र है वो 5 ग्राम पंचायतों का है, लेकिन आज हम मुख्य रूप से सिमल्टा कांडा में फोकस करेंगे। भट्ट साहब, सिमल्टा का वैभवशाली इतिहास रहा है, लेकिन जो अतीत रहा है और जो वर्तमान है इसमें बड़ा फासला है। वहाँ उस ग्राम पंचायत में जो बमुश्किल मुख्यालय से 10 किलोमीटर है, ब्लॉक मुख्यालय और जिला मुख्यालय से, लेकिन स्वास्थ्य की जो सुविधा है वो वहाँ एक प्रकार से नगण्य है। ANM सेंटर जैसी एक बुनियादी ज़रूरत वहाँ नहीं है, यानी कि गर्भवती महिलाएं और नवजात शिशुओं को भी समस्या आती है। एजुकेशन को लेकर जो बेसिक एजुकेशन 5 तक है, उसके आगे कोई विद्यालय नहीं है। इसी तरह से खेती में जो, जैसा प्रधान जी ने बताया कि जंगली जानवरों की समस्या है, लेकिन सिंचाई न होना और जो कृषि केंद्र होते हैं, खेती पशु पालन से जुड़ी होती है, तो पशु सेवा केंद्र जैसी जो बेसिक चीज़ें नहीं हैं, तो इनको लेकर आप लोग कैसे सोचते हैं और गांव के लोगों को क्या दिक्कतें इससे होती हैं और इन दिक्कतों का कैसे निराकरण हो सकता है? धन्यवाद सर। कल जो हमारे यहाँ पर हमारी न्याय पंचायत सिमल्टा में है, हमारी न्याय पंचायत के अंतर्गत कुल 6 ग्राम पंचायतें आती हैं, जिसमें सिमल्टा कांडा, कठाड़ कमेला, कटनौली, मोहन पोखरी, भंडारपुरा और फुंगर शामिल है। तो जो जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत जो कल बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन हुआ, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के निर्देशानुसार और जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में सभी अधिकारी गणों का सर्वप्रथम धन्यवाद कि वहाँ पर आपने हमारे लिए तो सर्वप्रथम कि जो जनता के लिए इतना बड़ा शिविर का आयोजन वहाँ पर किया गया और हर एक व्यक्ति की वहाँ पर आवाज़ जो भी थी, प्रस्ताव थे जितने भी थे, जो समस्याएं हैं मूल रूप से वहाँ पर जैसा कि आपने बताया हमें कि एक तो जानवरों की समस्या है ANM की। ANM में लगभग वहाँ पर अभी फिलहाल के लिए 1 दिन के लिए वहाँ पर एक कैंप आयोजित होता है, टीकाकरण इत्यादि। तो दूसरा
जो जानवरों की समस्या है, मुख्य समस्या हमारे क्षेत्र में जानवरों की है, वो सिमल्टा जो ग्राम पंचायत है उसे छोड़ करके 5 ग्राम पंचायतों में खेती का, जैसे माना जाए मेरी क्षेत्र पंचायत भंडारपुरा है, भंडारपुरा का नाम ही अन्न के भंडार पर पड़ा हुआ है। हर जगह यही समस्याएं हैं और उस पर घेरबाड़ की यदि जैसे हमने प्रस्ताव लगा रखे हैं हर जगह के लिए, जहां तक है हमें आश्वासन दिया गया है कि घेरबाड़ हमारी पंचायतों के लिए 2026 तक कुछ बहुत हमारा जंगलों से घेरबाड़ कर दिया जाएगा, जिससे गांव कवर हो जाएगा। अब किसानों की मुख्य समस्या क्या है? किसान हमारे यहाँ पर जो भी हमारे काश्तकार हैं वो काम करना चाहते हैं, काम क्यों नहीं करना चाहेगा आदमी, लेकिन यदि हमें काम से अगर नुकसान हो रहा है, वो लगा रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद वहाँ पर अगर जानवर उसको नहीं होने दे रहे हैं, या फिर सिंचाई की समस्याएं हैं, पानी के चलते पानी की समस्या है, जैसे पानी की पुरानी लाइन है, अभी एक डिस्कनेक्ट होकर नई लाइन बन रही है, लेकिन कई जगह पर दिक्कतें हैं, अगर पानी नहीं होगा खेती नहीं होगी। तो इसके चलते हमारे कई काश्तकार ऐसे हैं जो खेती की तरफ ध्यान नहीं देना चाहते हैं, जिस पर हमने प्रस्ताव रखे हैं और उम्मीद है कि जिलाधिकारी महोदय एक एक प्रस्ताव को लेकर के या फिर हर एक व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुनते हुए उस पर कार्य करेंगे। और जैसा कि हमने जिलाधिकारी महोदय के पास हम गए थे एक बार, हमारे स्कूल में पानी की समस्या तो थी और उस पर जो टैंक है उससे गंदा पानी आने की एक बार कुछ बच्चों ने हमें बताया, तो मैंने वहाँ पर जिलाधिकारी महोदय को एक बार बोलने पर उन्होंने हमारे वहाँ पर अपने शिविर से पहले ही RO सिस्टम इंस्टॉल करवा दिया था हमारे प्राथमिक विद्यालय में। तो जिलाधिकारी महोदय का इसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद भी करना चाहेंगे हमारी जनता की ओर से। और दूसरा जो समस्याएं हैं उसमें हमें मिलकर कार्य करना होगा। अभी तो मेरे लिए तो पहली बार इतना जो बड़ा शिविर लगा था कार्यकाल में, तो उस पर जनता के भी साथ की आवश्यकता रहेगी। जनता अगर हमारे साथ चलेगी, हम उन जो भी समस्याएं हैं उन पर कार्य करने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। दूसरा हमारा क्या है, सड़क तो हमारे यहाँ पर अगर काड़ा में देखा जाए और सिमल्टा में देखा जाए तो वहाँ पर पक्की सड़क तो है, लेकिन वहाँ पर भी कुछ मार्ग ऐसे हैं। अब हमारे यहाँ पर काड़ा में, सिमल्टा ग्राम पंचायत में ही काड़ा गाँव पड़ता है, जिसमें सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान है। जब वहाँ पर अगर कोई ये सिमल्टा से लेकर के काड़ा तक के लोग जाते हैं, एक छोटी सी कच्ची सड़क है जिसका कम से कम दूरी जो होगी 300 मीटर होगी। 300 मीटर को लोगों को बरसात या फिर बर्फबारी जो भी हो जाए उसमें आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। पतली सड़क है, उसके लिए भी हमने चौड़ीकरण का तो रखा है प्रस्ताव। देखते हैं एक वो हो जाए, लिंक मार्ग हो जाए। मार्गों की आवश्यकता है, कई जगह टूट फूट भी है, इन पर धरातल। दूसरा हमारा क्या है, काड़ा में अब आते हैं हम। गांव में थोड़ी सी दिक्कतें क्या होती है, आजकल हर एक गांव की परेशानियां होती है कि बच्चे खेलकूद की भावनाओं को छोड़ते हुए नशे की तरफ जाते हैं कई जगह। अब वो जो नशा है हमारे यहाँ पर, अगर क्रीड़ा स्थल का एक मैंने दिया था, या फिर बच्चों के लिए 2 चीज़ें तैयार हो जाए। एक चिल्ड्रंस पार्क का कल एक प्रस्ताव रखा था, अगर क्रीड़ा स्थल हमारा तैयार हो जाता है तो हम वहाँ पर खेलकूद हम शुरुआत करवा सकते हैं। जो बच्चे इधर उधर मोबाइल देखने की आजकल बीमारी लग चुकी है बच्चों को, तो उससे थोड़ा सा दूर रखते हैं। कम से कम हम अगर हमारा बच्चा अगर 4 घंटे 3 घंटे जो भी है शाम का टाइम स्कूल से आने के बाद खेल कूद करेगा और क्रीड़ा स्थल हमारे पास होगा, ओपन जिम हमारे पास होगा, तो थोड़ी सी कमी आएगी नशे को लेकर के या फिर मोबाइल वाली जो आजकल ज़्यादातर ये बीमारी लगी है। एक ग्रुप बना करके जो सड़कों में बैठ रहे हैं बच्चे, उससे निजात पा सकें। तो यही हमारी अभी मूलभूत समस्याएं हैं। ये हमारे ही गांव की नहीं है। अगर मैं क्षेत्र पंचायत की बात करूं तो जो कल शिविर था हमारी पूरी न्याय पंचायत के लिए लगा हुआ था, भंडारपुरा के लिए। अब भंडारपुरा भी ज़्यादा दूर ना होकर के हमारा अगर ये नज़दीकी रास्ते थे देखा जाए तो सिमल्टा से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर हम पैदल वहाँ जा सकते हैं। अब 2025 में हम बैठे हैं आज। भंडारपुरा सबसे नज़दीकी क्षेत्र होने के बावजूद भंडारपुरा जिला पंचायत भंडारपुरा के नाम से है, क्षेत्र पंचायत भंडारपुरा के नाम से, वहाँ की ग्राम पंचायत भी भंडारपुरा के नाम से है, जो अन्न के भंडार के नाम पर आधारित है। और हरेश्वर महादेव की शरण में यह गांव बसा हुआ है। और वहाँ पर आज तक हमारी एक सड़क, कच्ची सड़क भी नहीं पहुँची है। रास्तों के हालात भी खराब हैं वहाँ पर। अगर उस क्षेत्र में जाकर के देखें, मैं पहली बार गया, वहाँ पर जितने भी खेत हैं, खेतों तक जो गूल है नष्ट हो चुकी है, पुरानी गूलें जो भी हैं। वहाँ पर भी मैंने प्रस्ताव लगाए हुए थे सिंचाई के। बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कम से कम आज की डेट में फल फूल और अन्न की दृष्टि से उस एरिया को देखा जाए तो वहाँ का एक एक आदमी
अपने घर की पूर्ति कर सकता है, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना उसी अन्न और उसी फलों से करा सकता है। लेकिन वहाँ पर सड़क ना होने की वजह से वो सारा कुछ वहीं पर उनका सड़ जाता है। लोगों का कहना है कि हम अन्न को पहले लोग तो कुछ बहुत पहुँचा देते थे, अब लेकिन वो वहीं पर से मार्केट तक भी नहीं ला पाते हैं, जबकि वहाँ का बासमती चावल आज भी मार्केट में मैंने कहीं पता किया था तो बहुत ही अच्छी खासी कीमत के साथ यहाँ पर आ सकता है। तो ये देखा जाए तो ये सारी मूलभूत समस्याएं हैं जो कि आज तक 2025 में बैठे हैं, एक नवयुग का निर्माण करने जा रहे हैं और आदर्श चंपावत बनाने की हम सोच रहे हैं। तो जब तक मूलभूत सेवाएं ही हमारे यहाँ पर समस्याएं बनी रहेंगी और मेरा उम्मीद है कि जल्द से जल्द इन समस्याओं पर धरातल पर कार्य जब तक नहीं होगा तो हम प्रस्ताव देने से तो कोई फायदा है नहीं। मैंने परसों ये बात जब ये मुख्य सचिव उत्तराखंड भी आए थे उनके सामने भी रखी थी ये सारी समस्याएं। तो जब धरातल पर कार्य हो और हमारे क्षेत्र में जो भी हमारी जनता है उसके सामने कार्य नजर आए कि भैया हमारे यहाँ पर जो भी प्रतिनिधि हैं वहाँ आवाज़ तो रख लें, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा कार्य किए जाएंगे तभी प्रतिनिधि भी कुछ कर पाएगा। भट्ट जी, एक कुर्म सरोवर का ऐलान हुआ था 2017 में, तो उस कुर्म सरोवर की मौजूदा स्थिति क्या है? सर, कुर्म सरोवर जो है, अगर मैं कहूँ कुर्म सरोवर के बनने से सबसे पहले तो उसका मैं आपको फायदा बताना चाहता हूँ। जो सिमल्टा की, अगर सिमल्टा को बोलते हैं कि जो ये क्रांतेश्वर मंदिर का कुर्म पर्वत की जड़ों पर बसी हुई ये न्याय पंचायत है, वहाँ पर कुर्म सरोवर का जो 2017 में अगर इसका जो भी कार्यक्रम शुरू हुआ था तो परसों मेरी बात हुई थी। मैं एक प्रस्ताव लेकर के ये बहुउद्देशीय शिविर से 2 दिन पहले जिलाधिकारी महोदय के पास गया था। उसमें उन्होंने मुझे बताया था कि उसकी शायद DPR भी तैयार हो चुकी है यहाँ से। अब इसके बारे में मुझे पूरी तरह से जानकारी तो नहीं है शासन प्रशासन से क्या चल रहा है, उसके बावजूद भी मैंने प्रस्ताव दिया था। भगवान कुर्म के अवतार विष्णु भगवान के नाम पर जो पर्वत जाना जाता है उसकी जड़ों पर स्थित जो कुर्म सरोवर बनेगा वो क्षेत्र के लिए, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ही नहीं बल्कि नगर की दृष्टि से भी चंपावत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। अब है क्या उसमें, कुर्म सरोवर के बनने से एक तो ग्रामीणों को रोजगार होगा, लेकिन वहाँ पर मुझे बताया गया कि 8.5-9 करोड़ की ये योजना है जो शासन से अभी उसकी स्वीकृति और उस पर कोई उसका अन्यथा नहीं है। लेकिन यदि इस कार्य को धरातल पर तुरंत उतारा जाए, इससे ग्रामीणों को क्षेत्र में एक तो रोजगार का बढ़ावा मिलेगा और धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से क्षेत्र मजबूत होगा और ये चंपावत के भी विकास में महत्वपूर्ण योगदान अदा करेगा। प्रधान जी, जो स्कूल की जो शिक्षा की जो व्यवस्था है तो अभी सिमल्टा ग्राम पंचायत में कहाँ तक है और फिर जहाँ बच्चों को आगे कहाँ जाना पड़ता है? सर, शिक्षा की व्यवस्था अभी सिमल्टा में प्राइमरी पाठशाला है एक, उसमें लगातार बच्चे घटते जा रहे हैं। मेरे देखते देखते 42-43 से अभी 19-20 हो गए हैं। उसके बाद सर ये जूनियर हाई स्कूल फूनर में है, सल्ला में, तो सर वो लगभग पता नहीं मेरे को पूरे जानकारी, 2022 में लगभग उसको इंटर कॉलेज के लिए घोषित किया गया था। वो 6-7 स्कूल थे तो, लेकिन सर तब से हम तो उम्मीद में है अब क्लास शुरू होगी इंटर की, तो अभी तक तो हाई स्कूल ही है सर, इंटर की क्लासें अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। और उसके बाद अब इंटर कॉलेज के लिए हमें GIC चंपावती आना पड़ता है। बहुत लंबा एरिया है सर, वो हमारे बच्चों को हाई स्कूल तक तो 5 किलोमीटर आना पड़ता है सिमल्टा से, अब इंटर में पढ़ने के लिए 10 किलोमीटर आना पड़ता है यहाँ चंपावत पे सर। और सर एक बात मैं ये कहना चाहूँ, अटल आदर्श ग्राम के अंतर्गत हमारे यहाँ जो ANM सेंटर, पशुपालन केंद्र, वो सब खुले थे सर, लेकिन वो उसके बाद जैसे ही वो योजना धरातल से हटी तो वो सब बंद हो गए सर। मेरा आग्रह है कि कम से कम एक ANM सेंटर, पशुधन केंद्र तो खुल जाए तो हमारे आदर्श ग्राम है उसमें बहुत अच्छा रहेगा सर। मैं शासन से मांग करना चाहूँगा, माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी, ये जो पहले केंद्र से इनको दोबारा से शुरू किया जाए, क्योंकि सिमल्टा भी न्याय पंचायत मुख्यालय होने के साथ साथ आदर्श ग्राम के लिए भी चयनित है सर। बहुत धन्यवाद भट्ट जी, बहुत धन्यवाद पालीवाल जी। चंपावत जिला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निर्वाचन क्षेत्र वाला जिला है, यानी कि जो विधानसभा चंपावत है इस जिले की, वो मुख्यमंत्री की निर्वाचन क्षेत्र है, वो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व विधानसभा में करते हैं। चंपावत आदर्श जिला भी है और इस आदर्श जिले की एक आदर्श ग्राम पंचायत सिमल्टा, लेकिन आदर्श नाम से ना हो, वो काम से भी हो, वो लोगों को उस आदर्श का एहसास हो, वो सुविधाएं जिसके वो हकदार हैं, जो बुनियादी सुविधाएं चाहिए, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, संचार की, सड़क की,
पेयजल की, बिजली की, खेती हो, उसके लिए खेती के रास्ते में जो अड़चनें आ रही हैं, चाहे वो सिंचाई की सुविधाओं की कमी की वजह से हो, चाहे जंगली जानवरों की वजह से हो, चाहे जो उत्पादित चीज़ों का, उत्पादित खाद्य सामग्री का वाजिब दाम न मिलना हो, इन सब समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। जो पर्यटन के लिए जो कुर्म सरोवर का जो ऐलान किया गया था सरकार के द्वारा, उस दिशा में काम हो। अगर इस तरह से कार्य होंगे तो पर्यटन के साथ क्षेत्र के लोगों की, ग्रामीण क्षेत्र की आजीविका बढ़ेगी। और जो पलायन की एक बड़ी समस्या होती है कि पलायन की वजह से, सुविधाएं नहीं होने से पलायन होता है, और पलायन से लोग गाँव से के स्थान पर शहर में आते हैं, गांव खाली होते हैं, शहर में ओवर क्राउड होता है, आबादी का भार बढ़ता है, सुविधाओं की कमी होती है, तो ये एक संतुलन भी बनेगा। कल जन जन की सरकार, जन जन के द्वार के कार्यक्रम के तहत सिमल्टा में ये कार्यक्रम जो हुआ, लोगों की समस्याएं सुनी गई। इन समस्याओं का संजीदगी से और दीर्घकालिक और शॉर्ट टर्म यानी कि तात्कालिक और दीर्घकालिक समाधान होगा, लोगों को सहूलियत मिलेगी। अगर ऐसा होगा तो ये जन जन की सरकार, जन जन के द्वार का जो एक कॉन्सेप्ट है वो सफल भी होगा और लोग भी उससे लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।